नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने देखा कि सूर्यलोक में उस दिव्य बालक का जन्म हुआ जिसकी आहट मात्र से पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। हर कोई डरा हुआ था कि ये कैसा चमत्कार है। आज हम देखेंगे उस पिता और पुत्र के बीच के पहले महासंग्राम की गाथा जिसने सृष्टि में न्याय की नींव रखी। जैसे ही सूर्यदेव को समाचार मिला कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, वे अत्यंत हर्षित होकर महल की ओर दौड़े। उनके मन में कल्पना थी कि उनका पुत्र उन्हीं की तरह स्वर्ण के समान चमकता और ओजस्वी होगा। पर जैसे ही उन्होंने पालने में बालक को देखा, उनकी खुशी क्रोध की ज्वाला में बदल गई। बालक का श्याम वर्ण देखकर वे चिल्ला उठे, छाया, यह अंधकार जैसा बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं प्रकाश का अधिपति हूं और यह कुरूपता मेरे कुल का कलंक है। छाया, तुमने मुझे छल किया है। सूर्यदेव ने न केवल शनि को नकारा बल्कि माता छाया के पवित्र चरित्र पर भी कठोर प्रहार किए। माता छाया रोती रहीं, गिड़गिड़ाती रहीं, पर सूर्यदेव का अहंकार उनके प्रेम पर भारी पड़ा। माता छाया ने जब महादेव की घोर तपस्या की थी, तब महादेव का तेज बालक शनि के भीतर समाहित हो गया था। भले ही वे अभी जन्मे थे, लेकिन उस दिव्य अंश ने उन्हें आभास करा दिया कि उनकी माता का अपमान हुआ है। उसी क्षण नन्हे शनि ने अपनी आंखें खोली और पहली बार अपने पिता सूर्यदेव की ओर देखा। इसे ही इतिहास की पहली वक्र दृष्टि कहा जाता है। जैसे ही शनि की नजर सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यलोक का सुनहरा प्रकाश बुझने लगा। सूर्यदेव का दिव्य शरीर काला पड़ने लगा, उनकी शक्ति लुप्त होने लगी और वे भयंकर कुष्ठ रोग से तड़पने लगे। पूरे ब्रह्मांड में सन्नाटा छा गया, क्योंकि जगत को रोशनी देने वाला सूर्य स्वयं अंधकार में डूबकर पीड़ा से कराह रहा था। जब देवताओं ने देखा कि सूर्य की रोशनी जा रही है और सृष्टि संकट में है, तो देवर्षि नारद के आह्वान पर स्वयं भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने बालक शनि को शांत किया और सूर्यदेव को उनकी भूल का एहसास कराते हुए कहा, सूर्य, रुको, ये कोई सामान्य बालक नहीं है। इसका काला रंग छाया के धैर्य और मेरे तेज का संगम है। तुमने अपनी अज्ञानता में अपने ही पुत्र और पत्नी का अपमान करके भारी अपराध किया है। महादेव के वचनों से शनि का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपनी दृष्टि हटाई। सूर्यदेव को अपना दिव्य स्वरूप वापस मिला। उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। सूर्यदेव ने उन्हें पुत्र तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उस दिन पिता पुत्र के बीच जो दरार पड़ी वह सदा के लिए रह गई। जैसे जैसे शनिदेव थोड़े बड़े हुए, उन्हें अनुभव हुआ कि भले ही वे सूर्य पुत्र हैं, लेकिन समाज और परिवार उन्हें वह सम्मान नहीं दे रहा जिसके वे हकदार थे। उन्होंने ठान लिया कि वे केवल जन्म से नहीं बल्कि अपनी योग्यता से ब्रह्मांड में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे। माता छाया से अनुमति लेकर शनिदेव निर्जन वनों में चले गए। हजारों वर्षों तक उन्होंने अन्न जल त्याग कर महादेव की घोर तपस्या की। कड़कती धूप, मूसलाधार बारिश और तूफानों के बीच भी उनका ओम नमः शिवाय का जाप नहीं रुका। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। शनि की अटल तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव पुनः प्रकट हुए। उन्होंने शनि के मस्तक पर हाथ रखा और कहा, पुत्र शनि, आज से तुम केवल सूर्य पुत्र नहीं बल्कि सृष्टि के दंडाधिकारी कहलाओगे। तुम नवग्रहों में सबसे शक्तिशाली होगे। तुम्हारा पद न्याय का होगा, जहां तुम देवताओं, दानवों और मनुष्यों सबके कर्मों का हिसाब करोगे। महादेव ने उन्हें वो दिव्य लौह दंड प्रदान किया
जिससे वे अब ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश बन गए। तपस्या की पूर्णता के बाद जब शनि देव ने अपनी आंखें खोली तो वे अब एक शक्तिशाली और गंभीर युवा बन चुके थे। उनके चेहरे पर असीम शांति थी और आंखों में सत्य को देख लेने वाली चमक। उन्होंने समझ लिया था कि अब उनके लिए न कोई अपना है न कोई पराया। उनके लिए केवल एक ही सत्य शेष था, कर्म। उन्होंने वन के एकांत से बाहर कदम रखा, लेकिन किसी से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि में संतुलन स्थापित करने के लिए। उनकी पदचाप से काल की गति गूंजने लगी और नक्षत्रों ने उनके स्वागत में अपनी दिशाएं बदल ली। न्याय का एक नया युग शुरू हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी शनि देव के संघर्ष और उनके न्याय के देवता बनने की गाथा। अब वो समय समाप्त हो चुका था जब शनि देव को तिरस्कार सहना पड़ा। अब वो युग शुरू होने वाला था जहां बड़े बड़े राजा, अहंकारी असुर और स्वयं देवता भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिए शनि देव की अदालत में खड़े होने वाले थे। अगले भाग से शुरू होगी शनि देव की वह अद्भुत न्याय लीला। कैसे शनि देव ने बिना किसी भेदभाव के राजा और रंक का भाग्य बदला। कैसे उनकी वक्र दृष्टि ने बड़े बड़े अभिमानियों का गर्व चूर चूर कर दिया। और आखिर क्यों शनि देव के दंड को श्राप नहीं बल्कि जीवन सुधारने का वरदान कहा गया। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब अगले भाग में हम सुनेंगे शनि देव द्वारा किए गए उन महान न्यायों की कहानियां जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाती हैं। पार्ट 3, न्याय का प्रथम अध्याय देखना न भूलें। कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ लिखें जय शनिदेव और हमारे चैनल शुभकाल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि न्याय की यह यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय शनिदेव।